आगे जयपुर से खबर, जहां पर 250 शहरी परिवहन लो फ्लोर बसों से जो पहिए हैं दरअसल वो थम से गए हैं। जेसीटीएसएल के 1140 कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। जेसीटीएसएल एम्प्लॉइज यूनियन की 9 सूत्री मांगों को लेकर आपको बता दें, ये हड़ताल है। बसें नहीं चलाने से 2 लाख मुसाफिरों को मुसीबत होगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 25 लाख राजस्व का भी सरकार को नुकसान होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हड़ताल के मूड में हैं जो चालक हैं, और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, आखिर जो बसों के पहिए थमने वाले हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और ये हड़ताल क्यों हो रही है? देखिए, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन माना जाता है जयपुर की लो फ्लोर बसों को। कोई भी व्यक्ति जयपुर शहर के अंदर यदि सफर करता है तो वो सबसे सुगम जो साधन मानता है वो लो फ्लोर बसों को मानता है। करीब जयपुर शहर के अंदर 250 से 300 बसें जयपुर शहर के अलग अलग रूटों पर संचालित होती है, जिसमें करीब 2 लाख यात्री हैं जो सफर करते हैं। यदि किसी को ऑफिस जाना है या किसी को बाजार जाना है या किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, जिसके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है, तो लो फ्लोर बसों से अपना सफर तय करता है। लेकिन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जेसीटीएसएल के जो कर्मचारी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसमें 7वां वेतन मान है, बकाया इनका जो एरियर का भुगतान है, साथ में कुछ कर्मचारी जिनकी ड्यूटी बसों पर होनी चाहिए, चालक और परिचालक, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्हें बसों में चालक परिचालक की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसको लेकर ये जेसीटीएसएल यूनियन है वो लगातार मांग कर रही थी, धरने प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने चेतावनी दी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप उठा रहे हैं, तो उसके बाद भी जेसीटीएसएल प्रबंधन है उन्होंने इनकी बातों को नहीं सुना, इनकी मांगों को नहीं माना, ना ही उनसे एक बार भी वार्ता की। मजबूरन आज इन्होंने सभी चालक और परिचालक और जो कर्मचारी हैं करीब 1140 के करीब, इन्होंने आज हड़ताल कर दी है, जिससे करीब 250 जो 2 फ्लोर बसों के जो पहिए हैं पूरी तरीके से थम गए हैं। और इन पहिए थमने का असर आमजन को पड़ेगा। करीब 2 लाख लोग आज हैं इस लो फ्लोर बसों में सफर नहीं कर पाएंगे, और इसका जो फायदा है जो निजी बस संचालक हैं या निजी ऑटो हैं उनको उठाना वो उठाएंगे, क्योंकि वो उनकी चांदी यहाँ पर हो गई है। देखिए, लगातार ये कर्मचारी, हालांकि जेसीटीएसएल प्रबंधन ने कल देर रात 3 अलग अलग आदेश जारी किए, जिसमें कहा है कि जो चालक होते हैं, परिचालक होते हैं, बस सारथी, उनको जो निजी लगे हुए हैं उनके अवकाश है, जो मेडिकल पे गए हुए हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इनकी जो संख्या मात्र है करीब 50 है, और जेसीटीएसएल के जो कंडक्टर हैं वो 578 हैं। ऐसे में भले ही जेसीटीएसएल प्रबंधन ने अलग अलग आदेश जारी करके इन कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनका जो आंदोलन है वो डगमगाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी ये 2 दिन की हड़ताल है, 21 और 22 अक्टूबर को 2 दिन लो फ्लोर बसों के पहिए थमे रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है यदि सरकार उनकी बातों पर सहमत नहीं होती है, मांगे नहीं मानती है, वार्ता उनसे नहीं करती है, तो ये आंदोलन ज्यादा चलेगा, हड़ताल ज्यादा चलेगी। और आने वाले समय में देखिए, पटवार के एग्जाम है, आरएएस के एग्जाम है, अभ्यर्थी बड़ी संख्या के अंदर आएगा, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, पटवार के एग्जाम भी 23 अक्टूबर को है और आरएएस की परीक्षा भी 27 अक्टूबर को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।